स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हरियाणा को जवाब देने का। और आज जहां हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा को कितनी बड़ी सौगातें दी गई हैं। महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अवसर पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने झज्जर जिले को विकास की बड़ी सौगात दी है। जी हां, मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र समेत 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत वाली 9 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बादली हलके के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं भी की हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसी से पहले आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब ने भारत माता के अमर सपूत और महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के पावन अवसर पर उनके नाम पर स्थापित महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित कुल 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर समारोह का आयोजन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर को दी बड़ी सौगात। 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत वाली 9 प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब ने बादली हलके के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। बागवानी और कृषि विकास में वैल्यू क्रांति का शंखनाद। आज कृषि केवल खेती तक सीमित नहीं बल्कि एग्री बिजनेस बन चुकी है। राज्य सरकार हरित क्रांति से आगे बढ़कर अब वैल्यू क्रांति की ओर कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार हॉर्टिकल्चर क्रांति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी। संसाधनों की कमी हमारी संकल्प शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती। कृषि चुनौतियों का सामना हमें वैज्ञानिक सोच और सामूहिक प्रयासों से करना होगा। झज्जर बादली में बागवानी अनुसंधान केंद्र आज रैया का उद्घाटन करने का मौका मिला है। भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी त्याग और राष्ट्रभक्ति के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश में चहुमुखी विकास की नीति पर काम कर रही है। फिर चाहे पार्टी विधायकों की विधानसभाओं में विकास की बयार हो या विपक्षी विधायकों की विधानसभाएं, ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा में हो रहा चहुमुखी विकास। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहस का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि क्या हरियाणा में चहुमुखी विकास हो रहा है। सवाल ये कि क्या ट्रिपल इंजन के रफ्तार से विकास हो रहा है। और सवाल ये कि क्या नायब राज में तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है हरियाणा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस बहस में हम तलाशेंगे और एक एक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारे खास मेहमान हैं उनका रुख करने से पहले सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या ट्रिपल इंजन की रफ्तार से जो विकास कार्य हरियाणा में हो रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या नायब राज में तरक्की की सीढ़ी पर हरियाणा चढ़ रहा है। और चलिए अब मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। हरपाल कलामपुरा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं नेलो से। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलकानिया जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि क्या मान लिया जाए कि हरियाणा विकास की गति को छू रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार में।
दीपिका जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जो भी सरकार आती है वो विकास की बात भी करती है, विकास करती हुई सभी सरकारें विकास करती है। और जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने 75 करोड़ में 100 परियोजना का आज शुरुआत की है और घोषणा की है, तो इससे लगता है कि विकास की गति तेज हो रही है। और कृषि के साथ साथ हम बागवानी की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कृषि से जो है वो उतना लाभ नहीं होता जितना हम फलों से हो सकता है। और फलों के नीचे भी जो फलदार पौधे उनके नीचे भी फसल उगाई जा सकती है और सब्जियां उगाई जाती है, बहुत कुछ उसमें से आ जाता है। और जब हम बागवानी की ओर जाते हैं तो उसमें अनुसंधान भी होता है और उसमें फलों से आधारित जो है वो इंडस्ट्रीज भी लगती है, जूस वगैरह और दूसरी जो है वैसे इंडस्ट्रियां भी लगती है। तो इस प्रकार रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, क्योंकि कृषि में लाभदायक धंधा नहीं रहा है। और जिस प्रकार धान की खेती बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसलिए हम बहु तरह की जो कृषि है उसकी ओर जाना चाहते हैं। तो उसमें बागवानी एक बहुत बड़ा है, मधु पालन भी और भी है, परंतु जो बागवानी है वो एक ऐसा है कि जो लोगों का स्वास्थ्य रखता है और रोजगार भी देता है। और इसमें जो है इसके आधार और भी जो है कारखाने वगैरह लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार नेचुरल होता है, जब कोई आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप केंद्र की ओर होते हैं। तो जैसे जो सरकार प्रदेश में होती है वही सरकार अगर केंद्र में हो तो वहां से पैसा लेने में आसानी हो जाती है और जो विकास की दर है वो रफ्तार है वो बढ़ती है। तो ठीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार में बिल्कुल जो है रफ्तार बढ़ी है, विकास हो रहा है और सरकार इसकी ओर सजग है, सरकार इस ओर काम कर रही है। और विपक्ष जो है वो भी इसको बात को कहीं ना कहीं मानता है, परंतु विपक्ष का काम है अगर कोई कमियां हैं तो उसकी आलोचना करे और सार्थक आलोचना का सभी स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार आज मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप की जयंती पे बादली में कई परियोजना की घोषणा की है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है, तो इस प्रकार की परियोजना से प्रदेश में खुशहाली आएगी और बागवानी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो सिंचाई पे या खेती पे जो बढ़ता है वो कम होगा और किसानों को बागवानी से अधिक लाभ होगा और कृषि के साथ साथ वो बागवानी की तरफ भी ध्यान से दे सकेंगे। ठीक है, संदीप हिंदुस्तानी जी, कितनी बड़ी सौगात आज मानी जाए कि प्रदेश में किसानों को दी गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा आप लोग दे रहे हैं, कितने प्रतिशत लग रहा है कि ये सार्थक हो पाए अभी तक? जी नमस्कार, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, देखिए सबसे पहले तो आज भारत माँ के एक वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज इस ऐतिहासिक दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश को एक और सौगात दी है। और सौगात कहाँ दी है ये अपने आप में मायने रखने वाली बात है। देखिए, जिस विधानसभा क्षेत्र में सौगात दी है वो विधानसभा क्षेत्र है बादली। और बादली अगर आप देखेंगे तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, वहां से कांग्रेस के विधायक है। इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ, सामूहिक प्रयास के साथ इस प्रकार से हरियाणा की सभी 90 की 90 विधानसभाओं में समान रूप से विकास का जो काम करती है वो आज एक रूप आपको देखने को मिला होगा। कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये चीज नजर आ रही होगी कि बादली में जो ये काम किया गया है, तो पहले जो होता था कि एक क्षेत्र विशेष को चिन्हित करके और उसका ही सिर्फ विकास किया जाता था, उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द विकास की परियोजनाएं शुरू की जाती थी, उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द के जो नेता होते थे उन्हीं को मजबूत करने का काम किया जाता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की सरकार है, जहां पे चाहे भाजपा का विधायक होगा तो भी उसका विकास, उस विधानसभा का विकास होगा, और अगर नहीं होगा तो भी वहां पे विकास होगा। और इसका परिणाम भी आपने देखा है कि बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे 2024 में पहले हम नहीं जीत पाए थे,
लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में हमको वहां पे जीत मिली है। जनता ने हम पे भरोसा किया है क्योंकि हमने विकास के मामले में किसी भी विधानसभा को पीछे नहीं छोड़ा। मतलब आप कह रहे हैं कि सबके साथ जस्टिस हो रहा है और सबको विकास की सौगात मिल रही है। मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि आज शायद ही हरियाणा में कोई ऐसी विधानसभा होगी 90 विधानसभाओं में जिनमें पिछले 12 साल में कम से कम 400 से 500 करोड़ के विकास कार्य नहीं हुए हो। विधानसभा में किसी में 400 करोड़ के, कहीं 500 करोड़, कहीं 1000 करोड़ रुपए के इस तरीके की विकास की परियोजनाएं शुरू हुई है। चलिए ठीक है, एक मिनट में कंप्लीट कर लेता हूं कि जिस अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और उसकी लागत है वो कम से कम 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसके साथ साथ बादली हल्के की मैं आपको बताना चाहूं क्योंकि बादली हल्के में ये कार्यक्रम था, वहां पे लगभग 100 करोड़ रुपए की विकास कार्यों के लिए शिलान्यास, उनके उद्घाटन और वहां पे घोषणाएं हुई है। जी मैं सड़कों की बात करूं, सड़कों में जैसे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं तो 70 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उनमें लगभग 52 करोड़ की लागत से उन सड़कों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसी तरीके से जो मार्केटिंग बोर्ड के अंदर जो सड़कें आती हैं तो 15 करोड़ रुपए की लागत से मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। वहां पे पीएचसी को लेके भी काम किया गया है। तो मेरा संदीप जी, ये सारी चीजें हमने ना रिपोर्ट में दिखाई है कि आज क्या क्या सौगात मिली है क्या। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। हरपाल जी, विकास हो रहा है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में भरपूर विकास हो रहा है। ट्रिपल इंजन की जो सरकार है उसका जो नारा दिया था वो सार्थक हो रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है, दावा कर रही है। क्या कांग्रेस के अगर एंगल से देखा जाए तो आपको लग रहा है कि असल मायनों में जो विकास की बात कही जा रही है वो हो रहा है, जस्टिस हो रहा है जनता के साथ क्षेत्र में, प्रदेश में? दीपिका जी, सबसे पहले आज के दिन श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूं और हरियाणा की जनता को प्रणाम करता हूं। देखिए मेरे मित्र, भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही है कि झज्जर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सौगातें दी हैं और वो विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का है। मैं इनकी एक नॉलेज में शायद इन्होंने पूरी तरह तैयारी नहीं की, इनको बता देना चाहता हूं, बादली हल्का इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का हल्का है और मौजूदा राष्ट्रीय सचिव का हल्का है। ये यहाँ ना कहीं, वहां एक बहुत बड़ा नेता इनका चुनाव लगातार हारता आ रहा है, तो वो इसलिए वहां पे कोशिश कर रहे हैं जीतने की। और दूसरी बात मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं, इनका काम आगे दौड़ पीछे चोट वाला काम है। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी 2016 के अंदर करनाल जिले के अंदर अंजन दली गांव में बनाई गई थी और जिसका बजट 700 करोड़ रुपए था। आज उस यूनिवर्सिटी की क्या हालत है मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। वो 700 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनी थी और 495 एकड़ के अंदर वो तैयार की गई थी। उसके अंदर जो है स्नातकोत्तर और स्नातक के विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। 2016 से लेकर अब तक वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं हुई है। वहां पे विद्यार्थियों का जो हॉस्टल है वो भी कंप्लीट नहीं है। आज तक वहां 35 जो है कुल 35 शिक्षण कर्मचारी जो है शैक्षणिक कर्मचारी लगे हुए हैं, सिर्फ 35 और 142 विद्यार्थी ही अध्ययन कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी जो मतलब बीएससी एग्रीकल्चर जो उनकी मतलब बागवानी की है उसमें सिर्फ 40 विद्यार्थी हैं। 700 करोड़ रुपए लगाकर ये 142 विद्यार्थियों को ही पढ़ा रहे हैं। ये इनका काम है, आगे दौड़ पीछे चोट। हम भाजपा के उस कार्यकर्ता की मतलब काम की प्रशंसा करेंगे जो ये हरियाणा के हित में, हरियाणा के विकास में कराएंगे, लेकिन एक मुख्य विपक्षी होने के नाते हम इनको हरियाणा का जो पैसा है वो बर्बाद करने के लिए नहीं देंगे। ये हर जगह अपने आरएसएस के वीसी बैठा देते हैं और वो वहां मौज मस्ती का कार्य करते हैं। 2016 से लेकर 2026 तक आज तक जो वो पहली यूनिवर्सिटी जो महाराणा प्रताप
प्रताप जी के नाम पे ही बनाई गई थी, वो पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुई। तो आज जिसका ये उद्घाटन कर रहे हैं उससे क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या ये वो पढ़ाई कर सकते हैं? ये तो वो लोग हैं जो श्री राम के नारों से राजनीति शुरुआत करते हैं और श्री राम के नाम पे ही सरकार बनाते हैं और श्री राम के नाम के ही दो हजार करोड़ उनके दान पात्र से खाने वाले लोग हैं, जो 2000 करोड़ रुपए खा जाते हैं। ये उस मनसा के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, ये जो अयोध्या के अंदर राम के घर को भी नहीं छोड़ते और यूनिवर्सिटियों और सड़कों के पैसे को पांच छोड़ने वाले लोग हैं। रेड्डू जी, आप भी क्या यही मान रहे हैं जो अभी हम सुन रहे हैं? हरपाल जी ने तमाम बातें कही है। विकास अगर नहीं हो रहा है तो किन आधार पर आप कहते हैं कि विकास में भी कमी रह गई है? दीपिका जी, सर्वप्रथम महाराणा प्रताप की लगभग शायद 430वीं जयंती को मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। वास्तव में महाराणा प्रताप का एक बहुत ही बड़े ऐतिहासिक शासक रहे हैं और उनको बार बार कोटि कोटि सलाम करता हूं। जहां तक विकास की बात है, हरियाणा प्रदेश में देखे विकास का तो ये झूठा डंका पीटने की बात करते हैं। विकास नाम की हरियाणा प्रदेश में कहीं से किसी कॉर्नर से भी हमें ये नहीं लग रहा कि हरियाणा प्रदेश में विकास हो रहा है। अभी विकास के बात के साथ साथ हमारे भाई ने एक बात और कह दी कि बादली कांग्रेस का एमएलए है, बादली हल्के में। अरे भाई, आपने पैसा गवर्नमेंट का पैसा दिया ना, और गवर्नमेंट के पास पैसा जनता का आता है। आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते कि वहां पर कांग्रेस का विधायक है। आपने हरियाणा प्रदेश के एक हिस्से में अगर घोषणा की है तो बादली भी हरियाणा प्रदेश का ही एक हिस्सा है। और आप लोग इस बात को ये कह करके कि वो वहां पर कांग्रेस का एमएलए वहां के लोगों ने बनाया, तो बादली हल्के की जनता का आप अपमान करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये पैसा कोई पार्टी फंड से नहीं लग रहा है, कोई किसी नेता की जेब से नहीं लग रहा। हरियाणा का टैक्स का पैसा आप वहां लगा रहे हैं। सरकार की ड्यूटी होती है इस पैसे का सही से डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रदेश के विकास के लिए काम करें। दूसरी बात, जैसे हरपाल जी ने बताई है, महाराणा प्रताप की जो यूनिवर्सिटीज है उनका डेवलपमेंट हुआ। मेरे जींद शहर में, मैं जींद से आता हूं दीपिका जी, 2015 में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और उसके पता नहीं कितने बार, 2-3 बार तो उद्घाटन भी हो चुके हैं। आज भी वहां पर केवल मात्र सिर दर्द, बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त की गोलियां मिलती है और कोई बड़ी बीमारी का व्यक्ति आता है तो उसको सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। हमारे जींद का ही जो ऑलरेडी नागरिक हॉस्पिटल है उसमें रेफर करते हैं। मैंने खुद जाकर के मौके पर वहां डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने बताया हम 2-4 डॉक्टर ही हैं अभी तक यहाँ पर, और अगर कोई बड़ा केस आता तो हमें रेफर करना पड़ता है सिविल हॉस्पिटल जींद में। ये इनके वायदों की सच्चाई है। ये कब उद्घाटन हुआ है तो कब ये चालू होगा, कब ये फॉर्मेशन में आएगा, कब इसका काम शुरू होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जैसे अभी इन्होंने वहां पर घोषणा तो कर दी 75.37 लाख रुपए की, लेकिन जो अभी मलकानिया जी ने भी कहा कि कृषि एक घाटे का सौदा है और कृषि घाटे का सौदा सभी मानते हैं। भाई, आपने जो उद्यान विश्वविद्यालय के लिए उद्घाटन करने का काम किया, किसानों को हम बीज देने का काम करेंगे, आप किसानों को कीमत दे दो। अगर किसान को कीमत मिलेगी तो किसान संपन्न हो जाएगा। किसानों को कीमत तो देते नहीं है, नई नई पॉलिसियां लेकर के आते हैं। हम भावांतर पॉलिसी ले आए भाई, अरे भाई भावांतर क्यों ले आए आप लोग, एमएसपी क्यों नहीं लेकर के आते हो? तो किसान को तो सही मूल्य उसका मिलना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात और कही, शायद संदीप ने भी सुना होगा उसको जरूर। उन्होंने घोषणा की हमने 63 वायदे पूरे कर दिए हैं जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में थे। कभी ये कहते हैं हम 75 वायदे पूरे कर दिए, कभी ये कहते हैं हमने 91 वायदे पूरे कर दिए, आज ये कह रहे हैं 63 वायदे पूरे कर दिए। और 63 वायदों में भी देखिए मुख्यमंत्री का बड़ा सम्मानित पद होता है और मुख्यमंत्री किसी विशेष पार्टी के नहीं होते, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, वो हमारे भी मुख्यमंत्री है। मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप झूठ ना बोले भाई, क्योंकि बाहर के प्रदेशों में हमें भी सुनने को मिलता है। हमारे जो रिलेटिव है, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल है,
वो बाहर के प्रदेशों में होते हैं, तो वो कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री तो बड़ा झूठ बोल रहा है भाई, वो भी इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर। इन्होंने कहा कि हमने 500 रुपए का सिलेंडर देना शुरू कर दिया है महिलाओं को। कितनी महिलाओं को और कब देना शुरू कर दिया भैया आपने, कितनी महिलाओं को देते हो? ये कह रहे कि हमने 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देकर के हमने वायदा पूरा कर दिया। भाई कहाँ वायदा पूरा कर दिया? आपने तो कहा था मुख्यमंत्री जी कि हम हर महिला को देंगे। आपने कंडीशन पर कंडीशन लगा करके हमारी 70 से 75 लाख महिलाओं को आप 7 से 8 लाख पर लेकर के आ गए हो। तो कहाँ आपने वो वायदा पूरा करने का काम किया? और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, केवल घोषणा करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, लेकिन धरातल पर जो विकास हो रहा है दीपिका जी, तो विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, क्राइम में हम चौथे नंबर पर आगे, क्राइम का विकास हो रहा है, बेरोजगारी में हम नंबर 1 पर आगे, बेरोजगारी का विकास हो रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा प्रदेश को जो अपराधियों के हवाले कर करके पंजाब में चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इनको चाहिए हरियाणा प्रदेश को संभालना, वो तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पीछे हमारे प्रदेश का क्या हाल हो रहा है उसको भी संभालना चाहिए। और सरकार को जो है ना, जो धरातल के ऊपर धरातल की रिपोर्ट लेकर के उस चीज को पूरा करने का काम करना चाहिए। झज्जर में क्या हाल है, क्या किस प्रकार से लोग वहां पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आज प्रदेश में दीपिका जी कितनी बड़ी बात है कि हरियाणा प्रदेश की जनता आज इतने वर्षों 75वां जो है ना हम महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हमारे आजादी के पूरे हो गए, और 2 घूंट पानी के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। कम से कम पीने का पानी तो दे दो। वायदे करते हैं बड़े बिल्कुल, अगर मूलभूत असुविधा कहीं हो रही है तो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी और चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पर चर्चा इस मुद्दे पर लगातार जारी है। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी, आपने विकास की बड़े दावे किए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि चाहे हम बागवानी क्षेत्र में बात करें, कृषि क्षेत्र में बात करें, मलकानिया जी की भी हमने बात सुनी, ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास के आधारभूत मूलभूत ढांचे के अभी उससे वंचित हैं। देखिए दीपिका जी, सबसे पहले तो इनेलो के साथी प्रवक्ता ने कुछ बातें बोली कि बादली हलके में कांग्रेस का विधायक है और ये पार्टी फंड से नहीं कर रहे, सरकार के फंड से कर रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बात की, सरकार के फंड से कर रहे हैं, लेकिन इनकी याददाश्त कमजोर है। ये मैंने किस लिए कहा? जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, जब इनेलो की सरकारें होती थी, तो स्पेसिफिक एक सिटी को सीएम सिटी के नाम से जाना जाता था। आपको पता होगा किसी जमाने में रोहतक को सीएम सिटी बोला करते थे, किसी जमाने में सिरसा को सीएम सिटी बोला करते थे, और विकास की जो मुख्य परियोजनाएं थी वो इसी सीएम सिटी के इर्द गिर्द घूमती थी। वहां पे इन पार्टियों के अगर विधायक नहीं होते थे तो उस विधानसभा को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब ये बात निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। इन्होंने बादली का एग्जाम्पल लिया कि वहां पे इनके विधायक नहीं है, कोई बात नहीं। इससे पहले कि मैं आपको बात बताऊंगा, महेंद्रगढ़ में पिछली बार हमारे विधायक नहीं थे, लेकिन हमने महेंद्रगढ़ विधानसभा में काम किया। इस बार हमारे वहां से विधायक चुन के आए। और सुन लीजिए, पुंडरी से तो हमारे विधायक रहे ही नहीं, पिछली न 14 में बने न 19 में बने, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पुंडरी का समानांतर रूप से विकास किया। विकास के किसी मायने में हमने पुंडरी को पीछे नहीं छोड़ा। नतीजा क्या हुआ कि पुंडरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भरोसा किया और वहां पे कमल खिला। पुंडरी विधानसभा हम जीते। तो इसलिए इनको ये बताना जरूरी है कि हमने बादली विधानसभा में विकास की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। दूसरी बात बोलते हैं कि विकास हमको दिखाई नहीं देता। देखिए, अब इनके शायद मुझे लगता है कि जो इन्होंने चश्मा पहन रखा है उसमें कहीं ना कोई दिक्कत है, इस ऐनक में कोई ना कोई दिक्कत है। अदरवाइज तो हरियाणा की जनता को विकास दिखाई दे रहा है और हरियाणा की जनता को विकास दिखाई दे रहा है। इसलिए जनता ने 2019 में, ठीक है, चलिए अब उन्हीं से पूछ लेते हैं कि चश्मे में दिक्कत है, पावर बढ़ गया है या चश्मा ही खराब है? हरपाल जी जवाब दे दीजिएगा कि चश्मे में दिक्कत है। सर मेरे को सबको बराबर समय देना है क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। हरपाल जी एक मिनट दीपिका जी, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया।
हमने किसानों को एमएसपी देने का काम किया पूरे देश में। भाजपा के प्रवक्ताओं को बीमारी बड़ी तगड़ी है, ये बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है इनको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में इनको विपक्ष में बैठना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इनको मैं बता दूं कि जैसे ये कहते हैं कि भाई हमने विकास किया है, अरे आपने विकास 15 दिन में मिलने वाला सिलेंडर 45 दिन में देना शुरू कर दिया, ये विकास हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन सा शहर है जिसकी सड़कें पट्टी नहीं पड़ी, जहां से गाड़ी निकलती है धूल भरी आंधियां चलती हैं, और जब इनको रास्ते में रोक के पूछते हैं ये सड़कें क्यों नहीं बन रही, तब ये कहते हैं कि दूसरे देशों से तारकोल नहीं आ रहा, इसलिए ये बहाना करके वहां से निकल जाते हैं। ये इनका विकास है। समय में इनको खास किसानों को खाद नहीं मिल रहा, उनको मूल्य नहीं मिल रहे, समय में बिजली नहीं मिल रही, क्या यही इनका विकास है? समय पे जो है मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं है, थानों के अंदर सिपाही नहीं है, और तो और होमगार्ड इनके थाने चला रहे हैं, ट्रैफिक इनके होमगार्ड कर रहे हैं, स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, आपके चैनल के सामने हैं, और ये लोग अपने मुंह में बिट्ठू होते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं हमारी टिप्पर इंजन की सरकार। देखने में ये लगता है मुख्यमंत्री हरियाणा का पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, और वो जाके हर तीसरे दिन पंजाब में नजर आता है। अरे आप अपनी कमियां यहाँ पूरी करो, जो कमियां हैं यहाँ पूरी करो। आप पंजाब की, हरियाणा आपसे हुआ नहीं जाता, हरियाणा पूरा होता नहीं पंजाब के बारे में आप सोच रहे हो। और रही बात, ये कहते हैं कुंडरी का विकास, आपके 90 के 90 हल्के से आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है, क्या वो हरियाणा कुंडरी आपका हल्का नहीं है? क्या वो आपका भारतीय जनता पार्टी का हल्का नहीं है? जवाब मिल गया संदीप जी आपको आपके सवाल का। कौन सी जनता पे एहसान कर रहे हो कुंडरी के? आप वहां से चुनाव लड़ते हो, 90 की 90 सीटों से चुनाव लड़ते हो, और बादल से ओम प्रकाश धनखड़ ने चुनाव लड़ा और वहां की जनता ने नकारा, तब इसलिए आप पैसे बांट रहे हो वहां पे। ठीक है रेड्डू जी, आपने दीपिका जी मैं एक्चुअली इन्हीं के सवालों का जवाब दे रहा था, इन्होंने पूछा, जवाब देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने बीच में आपको टोकने की कोशिश की थी। ये अभी इन्होंने फिर से आरोप लगाया कि सीएम पंजाब चले जाते हैं, सीएम पार्ट टाइम है। मैं 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं, ये कांग्रेस के ही नेता और कांग्रेस के बड़े नेता, इन्होंने क्या आरोप लगाया था जब निकाय का चुनाव था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री निकाय के चुनाव में, इतने छोटे चुनाव में प्रचार के लिए क्यों जा रहा है, वार्ड क्यों जा रहा है। अब इनके साथ समस्या क्या है कि अपने स्टेटमेंट को क्लियर नहीं कर पाते कि कहना क्या चाहते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान हरियाणा के किसी वार्ड में गए, किसी एरिया में गए, तो इनको दिक्कत हो गई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का हर जगह पे कमल खिला, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इनके चेयरमैन और मेयर की तो बात छोड़ दीजिए, इनके पार्षद तक सारे के सारे चुनाव। चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है और सबसे रिएक्शन मुझे लेने हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपने जो सर ऐसे बोलते रहेंगे तो बाकी गेस्ट को भी मुझे बराबर का टाइम देना है ना, ठीक है, मेरे लिए सब बराबर है सर। विजेंद्र जी, रेड्डू जी, जो आपने सवाल उठाए हैं, को बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे जींद में 12 करोड़ से नागरिक हॉस्पिटल का रिनोवेशन किया गया, और थोड़ी सी बारिश हुई, छत टपकने लगी, और इसके बाद कल ही हमारी डिप्टी कमिश्नर महोदय है यहाँ पर, उन्होंने हॉस्पिटल का विजिट किया और उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की सुन लो आप, डिप्टी कमिश्नर महोदय वैशाली जी ने सिविल हॉस्पिटल की विजिट की और उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, 15 पॉइंट समथिंग ब्लड आ गया, उनका हीमोग्लोबिन आ गया। डीसी महोदय ने कहा भाई परसों तो मेरा 10.5 था, आज अचानक 15 कैसे होगा? 3 ही दिन परसों, यानी 2-3 दिन में 5 पॉइंट कैसे बढ़ सकता है? तो ये, और फिर उन्होंने कहा बाथरूम की सफाई की चेकिंग की, तो उन्होंने कहा कि आप 2 मिनट इस वॉशरूम में खड़े होकर के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी कि आप काम कर रहे हो। ये इनकी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। संदीप हिंदुस्तानी, मैं बिल्कुल सच्चे कह रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, सारा पैसा करप्शन में जा रहा है मैडम, सारा पैसा करप्शन में जा रहा है। 12 करोड़ का रिनोवेशन, पहली बारिश में छत का टपकना, और वहां का लैब टेक्नीशियन देता है 15 सुनते जाइएगा संदीप जी, सारी बातों को सुनते जाइएगा, जवाब आपको देना है इन मुद्दों पर। आपके इंस्ट्रूमेंट है, ये आपकी लैब है, ये आपके सिस्टम है,
कहाँ कुछ है? धरातल पर कुछ नहीं है, न दवाई है न डॉक्टर है। और ये आयुष्मान वाले जो बात करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ने बंद कर दिया देना इनको, सरकारियों में कुछ है नहीं। बहुत बुरा हाल स्वास्थ्य सेवाओं का भी हरियाणा प्रदेश में बना हुआ। अपने विकास करना तो धरातल पर करके दिखाओ भाई, घोषणाओं में नहीं, कागजों में नहीं, हकीकत में करके दिखाओगे तो आपका भला होगा, भगवान भी आपका भला मानेगा। चलिए ठीक है, आपके जो पॉइंट्स है उस पर अभी जवाब लेती हूँ। पहले मलकानिया जी का रुख कर लेती हूँ। मलकानिया जी, सभी की बातें आप सुन रहे हैं, प्रदेश का विकास भी आप देख रहे हैं, पत्रकारिता आपने भी की है और आपने अपने समय में चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे इनेलो की बात करें, हर एक दौर, हर एक राजनीतिक दल की सत्ता को देखा होगा। ऐसे में आप कंक्लूड करते हुए क्या कहेंगे आप? देखो, जो विपक्ष का काम है उसका काम है आलोचना करना, परंतु जो सरकार है वो काम करती है, उसमें कमियां रह जाती है और उन कमियों को उठाना जो है वो विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष सजग होगा तो सरकार जो है सचेत रहेगी और अधिक से अधिक काम करेगी। जहां तक ये बात कही गई कि वो कांग्रेस का हल्का है, वहां भी हमने विकास किया, तो सही है कि सरकार और मुख्यमंत्री जो है वो सभी का होता है और जो भी विकास होता है जनता के पैसे से होता है। परंतु कई बार जो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि विपक्ष के हलकों में विकास नहीं होता, तो इसलिए भाजपा के प्रवक्ता की ड्यूटी थी कि ये बताए कि विपक्ष के हलकों में भी उसी तरह विकास हो रहा है जिस तरह सभी के होते हैं। जैसे सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की हमारी सरकार काम करते हैं, तो इस प्रकार हो रहा है। परंतु अगर कोई कमी है तो विपक्ष उसको उठाए और सरकार को उनको जो है सीरियसली लेना चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। सरकार इसमें केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी, और नीचे तक हरियाणा की सरकार में भाजपा की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो इन्हें तो ऊपर से भी सहयोग मिल रहा है, नीचे से भी मिल रहा है। तो विकास की गति जो है तेज करनी चाहिए और जो विपक्ष कमियां गिनाता है, विपक्ष को कमियां देते हैं, उनको दूर करना चाहिए, तभी सर्वांगीण विकास होगा। और जिस प्रकार बागवानी की तरफ कृषि से गए हैं, की तरफ बढ़े हैं, तो वो उससे भी जो है किसानों को आय में वृद्धि होगी और किसान जो है खुशहाल होगा। चलिए ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए। रेड्डी जी ने तमाम ऐसी असुविधाओं का जिक्र किया है, उनका बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल दीपिका जी, देखो इन्होंने का विकास दिखाई नहीं देता। मैंने पहले भी कहा था कि इनको इनका चश्मा शायद बदलना पड़ेगा। आप ये दिखाइए, किसी भी हरियाणा के किसी छोर से अगर चंडीगढ़ जाना था तो कम से कम 8 से 10 घंटे लगते थे। मैं महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी के उस छोर की बात करता हूँ या फरीदाबाद के उस छोर की बात करता हूँ, 8 से 10 घंटे लगते थे। आज ये गाड़ी में बैठ के बिना झटके लगे 4 से 5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये कैसे पहुंचते हैं? ये विकास किया है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तभी तो है। दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस वे गया वो हरियाणा होते हुए गया, दिल्ली से कटरा जो जा रहा है वो भी हरियाणा होते हुए जा रहा है। 152D बना है, वो चंडीगढ़ पहुंचने में कितनी आसानी होती है इनको भी पता है। UER जो बना है हरियाणा के आउटर से होते हुए कितना शानदार बना है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। ये मेडिकल की बात कर रहे हैं, हरियाणा में आज 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज वो है हरियाणा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बनाने का काम किया है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। हरियाणा में जो एम्स बन रहा है रेवाड़ी में, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये जाके वहां पे फोटोग्राफी करे, वीडियोग्राफी करे। किसानों के लिए बोलते हैं, किसानों के लिए हमने 24 फसलों पे MSP देने का काम किया और उसका फायदा किसानों को सीधे हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन वो इनको दिखाई नहीं देता। 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी की योजना के माध्यम से हमारी बहनों को जा रहा है, इनको दिखाई नहीं देता। 3200 रुपए बुजुर्गों को पेंशन सीधे उनके अकाउंट में जा रही है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। इनको दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि पहले 1 रुपए जब निकलता था 15 पैसे जनता के खाते में पहुंचते थे, 85 रुपया कोई पंजा खा लिया करता था। आज 1 रुपया बेचते, पूरा 1 का 1 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदेश की जनता के खातों में पहुंच रहा है। जो 500 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप उन बहनों से बात करो जो 500 रुपए में सिलेंडर ले रही हैं, लेकिन सिर्फ जनता को भ्रमित करना, चूंकि मुद्दे है नहीं इसलिए अफवाहें फैलाना, भ्रमित करना। हरपाल जी बहुत शॉर्ट में एक फाइनल कमेंट कि विकास नहीं हुआ, जनता बार बार विकास के ऊपर मोहर लगा के कांग्रेस को विपक्ष को जवाब देने का काम कर रही है। दीपिका जी देखिए, ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास,
ये साथ इनको सबका चाहिए और विकास सिर्फ अपना चाहिए, क्योंकि सारा हरियाणा इन्होंने बेच खाया। कॉलोनियों में काट काट के सारे नेता इनके कॉलोनियां काट रहे हैं। साथ इनको सबका चाहिए, सारी जनता का चाहिए, और विकास सिर्फ अपना चाहिए इनको। और दूसरी बात ये कह रहे हैं सड़कों का कि एमपी तो हमारे कांग्रेस के राज में मनमोहन सिंह ने चलिए शुरुआत सर, की थी। मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि इस समय यहाँ तक इतनी ही इजाजत देता है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हरियाणा में विकास हो